अजस्रमभ्यासमुपेयुषा समं मुदैव देवः कविना बुधेन दधौ पटीयान् समयं नयन्नयं दिनेश्वर श्रीहृदयं दिने दिने। अजस्रम अभ्यासमुपेयुषा समं मुदैव देवः कविना बुधेन च। यहाँ च इसमें मिसप्रिंट है, कहीं पर च एक और शब्द आना चाहिए, ध्यान रखें सभी विद्यार्थी। दधौ पटीयान् समयं दधौ पटीयान् समयं नयन्नयं दिनेश्वर श्रीहृदयं दिने दिने। इसको हम सबसे पहले लेकर चलते हैं कि सामान्य अर्थ पहले इसका बना लें कि राजा नल जो थे वो सूर्य के समान तेजस्वी, दिनेश्वर श्री, दिनेश्वर मैंने सूर्य, सूर्य के समान श्री, कि सूर्य के समान तेजस्वी राजा नल प्रतिदिन उदय को प्राप्त करते थे। तो उदय को प्राप्त, सूर्य पक्ष में तो उदय पक्ष वैसे ही लगेगा सनराइजिंग के अर्थ में, और राजा नल के पक्ष में इसका अर्थ लग जाएगा कि वो प्रतिदिन अभ्युदय को प्राप्त करते थे, नित्य नवीन उन्नति को प्राप्त करते थे, अपने प्रजाओं के बारे में सोचते थे, समृद्धि होती थी। अभी अर्थ को लेकर हम वहां चल रहे हैं। अजस्रम अभ्यासम उपेयुषा, अजस्रमभ्यासमुपेयुषा समम मुदैव देव मुदा एव कविना बुधेन च दधौ पटीयान् समयं नयन् अयं दिनेश्वर श्रीः उदयं दिने दिने। ये देखो अजस्रम, यहां एक शब्द गलत रह गया थोड़ा, एक मिनट। स्र, अजस्रमभ्यासमुपेयुषा समं मुदा एव मुदैव देवः कविना बुधेन च ददौ पटीयान् समयं नयन्नयं दिनेश्वर श्रीहृदयं दिने दिने। अजस्रम कि राजा नल, अयम दिनेश्वर श्री, अयम अयम कौन, प्रसंग से नलः, कीदृशः नलः, दिनेश्वर श्री, दिन के दिनेश्वर मैंने सूर्य के समान है जिसकी, श्री मैंने लक्ष्मी शोभा जिसकी। वो क्या करते थे, दिने दिने, दिन दिन में, दिन दिन का मतलब प्रतिदिनम, हर रोज प्रतिदिनम, उदयम दधौ, उदयम को दधौ मतलब धारण करते थे। ये देखो जैसे हम अर्थ करेंगे तो हम उसी समय में अन्वय के शब्दों को भी साथ में जोड़े चलेंगे। यहां से हमने उठाया अयम दिनेश्वर श्री ही, दिने दिने उदयम दधौ, उदयम दधौ, उदय को प्राप्त करते थे। एक मिनट जरा ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, ठीक है। तो उदयम दधौ कैसे हैं वो, पटीयान, पटिया मैंने पटु, चतुर, कुशल, कार्य करने में, हर प्रकार की नीति में निपुण। अयम पटीयान दिनेश्वर श्री ही, यहां प्रसंग से हमें अर्थ ग्रहण किसका हो रहा है, राजा नल, क्योंकि उसी राजा नल का ही प्रसंग ये सब चला हुआ है। दिनेश्वर श्री ही
नलः दिने दिने उदयं दधौ। राजा नल, ये पटियान मैंने कुशल, पटु, निपुण, दिनेश्वर श्री ही राजा नल, जो सूर्य के समान तेजस्वी। कौन? राजा नल। दिने 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 इति प्रतिदिनम अनुदिनम उदयम, उदय को दधो मैंने धारण करते थे। सूर्य के पक्ष में जैसे सूर्य उदित होते हैं प्रतिदिन, उसी प्रकार राजा नल भी प्रतिदिन अभ्युदय को प्राप्त करते थे, समृद्धि को प्राप्त करते थे, नित्य नवीन उन्नति को प्राप्त करते थे। प्राप्त करते थे इति दधौ, किसको प्राप्त करते थे? इति उदयम, कि कहाँ कब कब करते थे? दिने दिने, प्रतिदिनम। कौन करते थे? नल। नल कैसे हैं? दिनेश्वर श्री ही। और उनका विशेषण कैसा है? पटीयान। पटीयान कैसे? जैसे पटु, मतलब पटुतरः, जो कुशल, निपुण, दक्ष, बहुत प्रवीण, कुछ कार्य कुशल, नीति कुशल, विद्या कुशल, सर्वगुण संपन्न इत्यादि। अयम, यह प्रसंग से सर्वनाम शब्द आया। अब बाकी शब्दों को अन्वय में देखो। अजस्रम अभ्यासमुपेयुषा समम उदैव देव कद कविना बुधेन च। कहता समयन अजस्रम अभ्यासमुपेयुषा, यहां से हम इतने शब्द को, इतने वाक्यांश को उठाएंगे, यहां इसको जोड़ते हैं, अर्थ भी साथ में बनेगा और अन्वय बनाने का एक कौशल भी आता चला जाएगा। अजस्रम, अजस्रम बोलते हैं निरंतरम, लगातार। अभ्यासम उपेयुषा, अभ्यास को, अभ्यास करने वाले, अभ्यास को प्राप्त होने वाले। उपेयुषा, अभी इस शब्द की चर्चा हम करेंगे श्लोक के अंत में। उपेयुषा मैंने प्राप्तेन, प्रतिदिन अभ्यास को प्राप्त, यानी कि अभ्यास करने वाले, अभ्यास को प्राप्त होने का अभिप्राय अभ्यास करने वाले। किस किस के द्वारा? कविना बुधेन च, कवि और बुध। कवि मतलब कवि लोग जो होते हैं, कविता करने वाले जो हैं, कला सहृदय संवेदनशील जो भावुक कवि, उनके साथ। तो अत्र कविना एकवचनम बुधेन, एकवचनम तो एकवचनम जातिवाचकत्वात्, कवियों के साथ। और बुध, बुध का अभिप्राय विद्वान लोग, जो अन्य शास्त्रज्ञ, व्याकरण आदि शास्त्रों में प्रवीण विद्वान, ऐसे बुध लोग जो हैं। तो कविना बुधेन, कवि लोगों, कविगणों के साथ, और बुध सहृदय कविगणों के साथ, और अन्य शास्त्रकार विद्वानों के साथ, व्याकरण इत्यादि शास्त्र के, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों के साथ। कहते अजस्रम, और ऐसे नहीं कि विद्वान सामान्य थे। अजस्रम अभ्यासम उपेयुषा, जो अजस्रम हर रोज प्रतिदिन अभ्यासम उपेयुषा, जो अभ्यास को प्राप्त होते थे, अभ्यास करने वाले। क्योंकि बिना अभ्यास के, कहते हैं ना, अनभ्यासे विषम विद्या, तो यहाँ अभी उस पक्ष में अर्थ लगाओ तो प्रतिदिन अभ्यास करने वाले, सुंदर कविताएं बनाने वाले और शास्त्र आदि चर्चा करने वाले विद्वान, समझदार, प्रबुद्ध लोगों के साथ। यह देखो, साथ के लिए मुदा एव समयम नयन। तृतीया आती है सह समम साकम योगे से, तो बुधेन च समम, समम मैंने साथ, मुदा एव, मुदा मतलब प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता से, समम मुदा एव समयम नयन, समय को ले जाते हुए। समय को ले जाने का अभिप्राय क्या हो गया? समय बिताते हुए। ये देखो, कोई शब्द मुझे लगता है ऊपर रहा नहीं। अजस्रमभ्यासमुपेयुषा समम मुदैव देव, अयम देव, अयम पटियान दिनेश्वर श्री देव। एक देव शब्द रह गया, उसको हमने यहाँ रखा। कौन है वो देव? नलः। वैसे देव देवता, किंतु राज आदि या सम्माननीय व्यक्ति के लिए भी आदरवाचक शब्द हम कह देते हैं देव। तो अत्र देव, और वैसे भी राजा में देवताओं का अंश माना जाता है, तो राजा को भी देव पद से संबोधन किया जाता है। तो अत्र देवः नलः, ये एक अर्थ अभी लगा, हमारे सामने आया। ये देखो, तो बन गया अजस्रम अभ्यासम उपेयुषा कविना बुधेन च समम। अजस्रम मैंने निरंतरम, अभ्यासम मैंने अभ्यास को, उपेयुषा प्राप्त करने वाले, किस किस के द्वारा? कविना मैंने कवि के साथ, और बुधेन मतलब बुध के साथ, प्रबुद्ध लोगों के, कवियों और प्रबुद्ध शास्त्रज्ञ लोगों के साथ। समम साथ,
मुदा एव प्रसन्नता पूर्वकम एव समयम नयन समय बिताते हुए अयम पटीयान यह कुशल दिनेश्वर श्री देव सूर्य के समान तेजस्वी जो देव राजा कौन राजा नल दिने 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 इति प्रतिदिनम उदयम दधौ उदय को प्राप्त हुआ करते थे समृद्धि को प्राप्त करते थे। ये तो राजा के पक्ष में अर्थ लग गया। राजा के पक्ष में अर्थ लगने में किसी को कोई प्रॉब्लम या सारा समझ में आ रहा है? कश्चिद प्रत्युत्तरमपि ददातु। कोई गोपालः शृणोति? जितेन्द्रः? जी गुरुजी सुन रहे। हाँ, तो ये एक अर्थ हमारा पूरा बना है। इसमें चर्चा में शामिल हुआ करो, बेहिचक शामिल हुआ करो उसमें। दूसरा अर्थ देखो, ये कवि दिनेश्वर श्री देवः, दिन का ईश्वर श्री कौन है? सूर्य। तो जिस प्रकार सूर्य, तो सूर्य के पक्ष में भी तो अर्थ लगना चाहिए। तो कवि, कविना बुधेन, कवि शब्द एक तो होता है कविता करने वाला, और कविता का दूसरा अर्थ हुआ करता है श्लेष अलंकार है। यहां पर कवि ही शुक्र है, जो शुक्र है, और बुध, बुध ग्रह का नाम। तो शुक्र और बुध, जिस प्रकार प्रातः काल देखते हैं ना, शुक्र तारा भी नजर आता है और बुध का योग भी रहते हैं। शुक्र और बुध सूर्य के साथ ही लगभग रहते हैं ज्योतिष गणना के हिसाब से भी। और आसमान में जैसे दिखाई देते हैं तारामंडल, आसमान में जो नक्षत्र आदि के गणना में हम जब सुबह सुबह जो तारा शुक्र, तो अक्सर चमकीला तारा दिखाई देता है। तो कविना बुधेन च, जिस प्रकार सूर्य कवि मतलब शुक्र और बुध के साथ बड़े प्रसन्न छवि वाले, यहाँ सूर्य की प्रसन्नता का मतलब बड़ी प्रसन्न चमकदार छवि वाले प्रतिदिन अभ्युदय को, उदय को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वह राजा। तो कविना और बुधेन शब्द में, ये कविना और बुधेन अत्र श्लेषः, ये श्लेष अलंकार है। अजस्रम निरंतरम अभ्यासम उपेयुषा, अभ्यास को प्राप्त करने वाले, अभ्यास करने वाले। कविना बुधेन च, कवि कवियों के साथ, राजपक्ष में नल के पक्ष में लगेगा, कवियों और प्रबुद्ध शास्त्रज्ञों के साथ प्रबुद्धेन, एक वचने भी बहुवचनम जातिवाचक हो जाएगा ये। समम, उनके साथ बड़ी प्रसन्नता से समय बिताते हुए, यह पटियान बड़े कुशल जो निपुण दिनेश्वर श्री राजा नल दिने दिने प्रतिदिन उदय को प्राप्त होते थे। और इसी अर्थ को जिस प्रकार सूर्य क्या करते हैं, शुक्र और बुध के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, बड़ी प्रकाशमान विराजमान होते हुए, सुशोभित होते हुए प्रतिदिन उदय को प्राप्त होते हैं, अर्थात उदित होते हैं। सूर्य देव उदित होते हैं और राजा नल के पक्ष में राजा नल प्रतिदिन अभ्युदय को प्राप्त किया करते थे। तो यहाँ जो दिनेश्वर श्री ही इसमें उपमा है, और दोनों का बराबर इसमें करने से निदर्शना भी यहाँ मान लेंगे, और उपमा अलंकार है, और बुधेन और कविना में श्लेष अलंकार है। तो अलंकार की दृष्टि से श्लेष गर्भित, गर्भित इत्युक्ते श्लेष जिसके अंदर है, श्लेष गर्भिता उपमा, ये इसका अलंकार पक्ष हो गया। अब शब्दों को देखते हैं, ऊपर कौन कौन से शब्द हैं। अजस्रम निरंतरम, ये तो अब प्रयुक्त होता है अव्यय की तरह। अजस्रम नाम निरंतरम। अभ्यास शब्द नित्य कौशलम, नित्य क्रियावृत्ति। उपेयुषा, उपेयुषा को देखते हैं, ये कैसे है। उपेयुषा, उपेयिवस मूल शब्द होता है। इस उपेयिवस शब्द का तृतीया एक वचन में बनता है उपेयुषा। इसके रूप पुल्लिंग में चलेंगे, उपेयिवान, उपेयिवांसौ, उपेयिवांसः, ये इस तरह से रूप चलेंगे इसके। और तृतीया में आने पर जैसे विद्वान का होता है ना, विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, और तृतीया एक वचन में विदुषा बन जाता है, वैसे ही उपेयुषा। उपेयुषा का
प्राप्तेन, वो अभ्यास को प्राप्त थे जो। उसके बाद जो शब्द और किसको, कविना बुधेन इति स्पष्टमेव मुदा एव, मुदा तृतीया एक वचन में बना है, ये स्त्रीलिंग में शब्द चलता है, ध्यान रखना। मूल शब्द होता है मुद, जिसको बोलते हैं प्रसन्नता, इसका भी तृतीया एक वचन में बना है। मुद मुदौ मुदः मुदम मुदौ मुदः मुदा, तृतीया एक वचन में बन गया मुदा, प्रसन्नतया इति अर्थः। और शब्दों की दृष्टि से नयन अयम पटीयान, नयन में तो सबको मालूम है, नयन इत्यत्र। हाँ, नयन के बारे में कश्चिद वदति, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है नयन में? अभी पिछले दिनों कईयों ने प्रयास भी किया। हाँ, गोपाल उसमें चलो उस तद विषय पृथक चर्चा करिष्यामि। तो ये आ गया नयन, नी धातु से क्षत्रि प्रत्यय होता है, क्षत्रि, और पुल्लिंग में इसका रूप बन जाता है नयन, ये बन गया नयन। अयम, अयम सर्वनाम शब्द स्पष्ट है। पटीयान, पटीयांसौ पटीयांसः, पटु, पटुतर जो होता है उसको पटीयान, कुशलः दिनेश्वर्षि, दिनेश्वर उदयम दधौ, उदय को प्राप्त करते थे। ये पटीयान मूल शब्द है पटीयस, पटीयस का ओम, पुल्लिंग प्रथम एक। ये शॉर्ट बिल्कुल संक्षिप्त निर्देशों से, बाकी समझ जाना। ये बार बार प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि किसी भी शब्द के केवल शब्द को उसी समय का अर्थ हमें नहीं चाहिए। एक बार जो शब्द का अर्थ हो गया वो आगे अगर दोबारा आता है तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। भाषा अपने आप समृद्ध होती चली जाती है। ये सबसे बड़ा हमारा हीन पक्ष, एक दुर्बल पक्ष रहता है कि हम उस शब्द को अपना वहीं पर काम चलाने योग्य अर्थ पकड़ते हैं और बाद में ध्यान नहीं रखते हैं। इस वृत्ति से बचना है। एक शब्द को जहां जानने का मौका मिले उसको वहां भली भांति अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो पटीयान, पटीयांसौ पटीयांसः, पटु शब्द से जैसे गुरु से गरीयान बनता है, लघु से लघियान बनता है, वैसे ही पटु से पटीयान बना है। और भी इसके बारे में विस्तार बहुत है, किंतु अभी जितना पर्याप्त रूप से इतना भी ध्यान में रखते हैं तो अच्छी चर्चा, और भाषा की दृष्टि से भी विस्तार, व्याख्या की दृष्टि से भी है। दिने दिने उदयम दधौ। हाँ, एक और शब्द को देख लेते हैं। वैसे तो प्रतिशब्द भी कर लेना चाहिए, किंतु जो मुख्य, जो सामान्य प्रवृत्त है, तान शब्दान विहाय अन्यद विवरणम प्रदीयते अत्र, धा धातु। वैसे तो डूधाई होती है, प्रचलित नाम धा धातु से यहाँ लिट लकार, जो परोक्ष भूत वाला अर्थ होता है, लिट लकार प्रथम, ये शॉर्टकट में इसको ही चलने दो, प्रथम पुरुष एक वचन प्र एक आई थी। तो इस प्रकार से ये हो गया। आज हमारा ये एक ही पद्य हो पाएगा। थोड़ी कनेक्टिविटी में जैसे दिक्कत हुई तो ये लो, एक बार इसको दोहरा लो। दोहराने का अभिप्राय भाई पूरा, अजस्रम अभ्यासमुपेयुषा कविना बुधेन च समम, निरंतर अभ्यास को प्राप्त, अभ्यास करने वाले कवि और बुध के साथ। और अभ्यास का सूर्य के अर्थ में पास रहने वाला अर्थ भी हो जाएगा। अभ्यास शब्द भी होता है समीपार्थ में। तो अजस्रम निरंतर अभ्यास करने वाले, उपेयुषा कविना बुधेन, कवि लोगों, एक वचने भी बहुवचनत्वम जातिवाचकत्वात्, तो कविना शुक्र और बुध के साथ, समम मुदा एव समयम नयन, प्रसन्नता, मुदा मैंने प्रसन्नतया, प्रीतिपूर्वकम रुचिपूर्वकम एव समयम नयन, समयम यापयन, समय बिताते हुए, कालम नयन, अयम, अयम कह वर्ण्यमानः राजा नलः, पटीयान, पटुतरः, कुशलः, निपुणः, दिनेश्वरश्री, सूर्यश्री, सूर्यशोभः, सूर्यकान्तिः, सूर्यवत् तेजस्वी देवः, राजा नलः, दिने दिने प्रतिदिनम्, उदयम् अभ्युदयम्, नित्यसमृद्धिं, नित्य नवीनाम् उन्नतिं दधौ धारयति स्म, प्राप्नोति स्म, अधिगच्छति स्म।
अल श्लेष गर्भिता उपमा उपेयुषा उपेयुवस उपेयिवान उपेयिवांसो उपेयिवांस, बाकी ये स्पष्ट है। तो अद्यतन तादृशमेव व्याख्यानम संपद्यते। इसको पूरी तरह से एक बार रिवीजन करें, थोड़ी देर में इसका जो है वीडियो भी अपलोड हो ही जाएगा। किंतु ताज़ी जानकारी वह उपज्ञा जो प्रथम सामने सुनाई देने में जो होता है उसका सबसे बड़ा प्रबल प्रभाव होता है, जिसको फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे बोलते हैं ना, और उसके बाद अभ्यास वाला एक दो बार देखने में ही वहाँ अच्छी तरह से धारणा में आ जाएगा। एतावन मात्रम अद्य तावदस्तु।